इस क्वेश्चन में हमसे क्या रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, चित्र के अनुसार एक 90 mm त्रिज्या का अर्धवृत्त, जो यहाँ पर एक 90 mm त्रिज्या का अर्धवृत्त दिया है, अक्ष के परितः एक समलंबाकार पटल में से काटकर अलग कर दिया गया है, बची हुई आकृति का केंद्र ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ एक हमें समलंबाकार आकृति दी है, ये पूरी हमारी आकृति जो है वो कैसी होगी, ट्रेपेजियम होगी, समलंबाकार। उस क्वेश्चन में से हमसे कह रहा है इस पूरी आकृति में से ये अर्धवृत्त हमने क्या कर दिया, काट दिया है, रिमूव कर दिया है। अगर हम इस समलंबाकार आकृति में से इतना अर्धवृत्त 90 mm अर्धवृत्त क्या करें, काट दें, तब इसमें जो बची हुई आकृति है, जो आप साइडेड पोर्शन देख रहे हैं, तो इस बची हुई आकृति का आपको क्या ज्ञात करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पूरे का ज्ञात नहीं करना है आपको। जैसा अगर मान लो पूरी समलंबाकार आकृति है, उसमें से अर्धवृत्त अगर हम रिमूव कर दें, काट दें, तो जो बची हुई आकृति है, जो साइडेड पोर्शन है, सिर्फ उसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करना है। तो ये करने से पहले हम कुछ बात डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे थे, एक ही क्वेश्चन करा था। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जैसे एक हमारा आयताकार सेक्शन था, उसी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप थी, उसी के लेफ्ट साइड में एक अर्धवृत्त था। मतलब इसमें हमने देखा था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे थे, चाहे एल सेक्शन को, चाहे टी सेक्शन को, चाहे आई सेक्शन को, उन सब में क्या हो रहा था, अलग अलग शेप को हम जोड़कर एक नई आकृति बनाते थे। जैसे एक हमारा ये आयताकार आकृति है, उसमें हमने अर्धवृत्त ऐड कर दिया और त्रिभुज ऐड कर दिया, तो जो पूरी आकृति प्राप्त हुई उसका हमें निकालना था। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इस आकृति का फॉर्मूला पूरी आकृति के लिए फॉर्मूला बनाया, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों था, क्योंकि हमने देखा जब इस आकृति में, इस आयताकार आकृति में एक त्रिभुज ऐड कर देंगे और एक अर्धवृत्त ऐड कर देंगे, तब जाके ये पूर्ण आकृति प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या है, हमें एक आकृति में दूसरी आकृति को ऐड करके ये आकृति बनाई है हमने। मतलब एक हमने आयताकार आकृति ले लें, उसमें आयताकार आकृति में a1x1 प्लस हमने ऐड कर दिया, उसमें मान लो त्रिभुज a2x2, उसी में हमने ऐड कर दिया अर्धवृत्त प्लस a3x3। मतलब क्या हुआ इसका, अगर हम किसी भी आकृति में एक दूसरी आकृति को क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तब तो हमारा चिन्ह प्लस होता है। लेकिन अगर मान लो इसी शेप में से, आयताकार शेप में से एक अर्धवृत्त निकालने के बाद जो आकृति आती है उसका निकालना पड़ता हमें। तो जो निकालेंगे हम, जो घटाएंगे, जो आकृति रिमूव करी जा रही है, वो माइनस चिन्ह के साथ आएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उसका जो एरिया आएगा वो क्या होगा, माइनस हो रहा होगा। उस आकृति में से रिमूव करना है तो दोनों जगह जो एरिया आएगा ऊपर और नीचे वो माइनस में आएगा। अगर रिमूव हो रहा है तब, इसमें ऐड हो रहा है तब प्लस, जब रिमूव होगा तो माइनस। ठीक है, उससे पहले अब हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ फॉर्मूले और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, सबसे पहले ये हमारा अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में मैंने बताया था आपके लिए, अगर मान लो कोई भी एक अर्धवृत्त होता है, तो उस अर्धवृत्त का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, अगर मान लो अर्धवृत्त की शेप इस तरह से है, मतलब जो क्षैतिज वाली अक्ष वो इधर है और इस तरह से, तब उसका मैंने बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होता है। यहाँ पर पोजीशन बताई थी, अगर ये टोटल डिस्टेंस हमारी r होगी, मान लो 2r होगी, क्योंकि r त्रिज्या ही होगी, r त्रिज्या ही होगी, टोटल अगर 2r है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा x बार होगा वो कितना होगा, r, और यहाँ से कितनी दूरी पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 4r/3π बताया था ये। इसी के बाद अगर हम बात करें, एक हमने फॉर्मूला ये डिस्कस करा था, ट्रेपेजियम। अगर समलंबाकार आकृति होती है तो समलंबाकार आकृति के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन होती है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो ट्रेपेजियम है, इसका बेस b है, हाइट h है, ये वाला बेस a है, a v आमने सामने में कुछ जो है a और b है, और बीच की डिस्टेंस जो है हमारी लंबा दूरी h है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पोजीशन होती है, अगर आप इस तरह से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे, अगर मान लो बाई एक्स में हमने डिवाइड कर दिया, तो हमने देखा राइट और लेफ्ट का क्या बराबर। तो जब बराबर होते हैं इधर, मतलब राइट और लेफ्ट के जब बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या, बाई एक्स पता क्या है, सममित है। इसका मतलब एक्स बार जो होगा इसका टोटल एक्स की भुजा का आधा होगा, मतलब b/2 हो गया, b है टोटल, b/2 हो गया एक्स बार। लेकिन मैंने बताया था जब इस तरह से काटोगे एक्स अक्ष में, तब ये बराबर नहीं आएगा, सममित नहीं आएगा। इसका मतलब इसका बाई बार कुछ अलग होगा। तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, जो बेस होता है, बड़ी वाली जो हमारी दूरी होती है, यहाँ पर क्या कहते हैं, एज होती है, बड़ी एज, उससे कितने ऊपर होता है, बाई बार। और बाई बार का मन क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए
2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इंटू एच बाई 3। ए कौन सा होता है स्मॉल डिस्टेंस, बी कौन सा होता है बड़ा वाला डिस्टेंस, और एच लंबा दूरी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बताया था। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, अगर मान लो यही अर्धवृत्त हमारा इस तरह का है, अर्धवृत्त हमने क्या करा थोड़ा 90 डिग्री पे घुमा दिया, तब एक्स अक्ष ये होगा। जब ये एक्स अक्ष होगा तो ये वाला होगा वाई अक्ष। तब आप देख सकते हैं, अगर मान लो ये आपको टोटल व्यास ये आपको व्यास डी दे दे, त्रिज्या आपकी ये हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, आपको त्रिज्या होती है dy/2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन तो हमेशा यहीं रहेगी, आकृति के आधार पर तो यहीं पर रहेगी, उसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब यहाँ पर होगी तो हमें पता है, अगर हम इससे इस तरह से काटेंगे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर और नीचे जो दोनों सेक्शन आएंगे काटने के बाद वो दोनों बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं जब बराबर है तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस होगी यहाँ से कितनी होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये किस अक्ष पे चल रहा है बाई अक्ष पे, तो बाई बार होगा इसका इस कंडीशन में dy/2। और यहाँ पर हमारा यहाँ से कितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी होगी, यहाँ से हमारी होगी वो एक्स अक्ष पे चलना है तो ये एक्स बार होगा, और एक्स बार का मान कितना होगा जो होता है 4r/3π, 4r/3π होता है, 4r/3π होगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आकृति के हिसाब से सेम रहती है। अगर मान लो इसे घुमा दोगे तब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आकृति के आधार पर यहीं पर रहेगी। इससे एक्स अक्ष और बाई से मतलब नहीं कि एक्स बार आपका हमेशा आर होगा कि बाई बार आपका 4r/3y होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। आकृति को अगर घुमा दोगे तो एक्स बार चेंज हो जाएगा, बाई बार का मान भी चेंज हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हमेशा पोजीशन यहाँ पर ही रहेगी। जैसे हमने देखो इस आकृति को अगर घुमा दिया हमने तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहीं पर आ जैसे उस शेप में था, लेकिन एक्स बार का मान यहाँ पर 4r/3π आ गया, बाई बार का मान आ गया dy/2 या फिर इसे कहते हैं r। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अब क्वेश्चन को हमें करना है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो आकृति दी है सेक्शन दिया है उस सेक्शन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रेपेजियम दिया है, ट्रेपेजियम में से अगर हम क्या करें अर्धवृत्त को रिमूव कर दें तो जब अर्धवृत्त को हम पूरा सेक्शन जो है वो क्या हुआ ट्रेपेजियम, तो इस पूरे को सेक्शन को हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। पूरा सेक्शन पूरा ट्रेपेजियम हो गया हमारा सेक्शन नंबर 1, और जो हमें रिमूव करना है जो काटना है वो दूसरा सेक्शन हो गया हमारा अर्धवृत्त। तो हम कह सकते हैं अगर पूरे ट्रेपेजियम में से अर्धवृत्त को हम रिमूव कर दें तब जो बची हुई आकृति होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो उस आकृति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा तो आप जानते हैं, अगर मान लो हमने जो पहले फॉर्मूले पढ़े थे वहां क्या हो रहा था एड ऑन हो रहा था, एक सेक्शन में दूसरा सेक्शन ऐड हो रहा था तो प्लस आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा जो सेक्शन हम रिमूव कर रहे हैं काट रहे हैं वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला हमारा होगा एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा सेक्शन 1 ये सेक्शन 1 a1 x1, सेक्शन 2 क्या हो रहा है ये रिमूव करा रहा है, पूरे सेक्शन में से ये काटो तभी तक आकृति प्राप्त होगी, तो माइनस का साथ आएगा ये माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2, मतलब जो एरिया रिमूव कर रहा है वो माइनस हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला होगा बस माइनस आ जाएगा। इसी तरह से बाई बार क्या हो जाएगा a1/1 माइनस a2/2 अपॉन a1 माइनस a2। ठीक है, सेक्शन 1 हमने कौन सा मान लिया समलंबाकार ट्रेपेजियम, और सेक्शन 2 कौन सा मान लिया सेमी सर्कल अर्धवृत्त मान लिया। यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अक्ष नोट कर देते हैं, ये होगी एक्स अक्ष। ठीक, इसी तरह से हम वाई अक्ष को नोट कर देते हैं, तो ये होगी वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गई और वाई अक्ष हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये ट्रेपेजियम हो सकता है या नहीं हो, वो ये आपका सममित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप देखो अगर 20 से डिवाइड कर देते हैं, अगर इसे 20 से डिवाइड कर दें, अगर देखो यहाँ पर अगर हम इसे 20 से डिवाइड कर दें तो देखो राइट और लेफ्ट क्या दोनों बराबर है। तो जब राइट और लेफ्ट दोनों सेक्शन बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये क्या है बाई अक्ष प्रता सममित है, बाई अक्ष प्रता ये सममित है। बाई अक्ष प्रता सममित होता है तो मैंने बताया था अगर बाई अक्ष प्रता सममित होगा तो एक्स बार जो होगा आपका एक्स बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है। एक्स बार क्या होगा टोटल जो उसकी एक्स की डिस्टेंस होगी बड़ी वाली उसका आधा कर दोगे, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पता है जब हम 20 से काटने पर सममित होगा तो उसी लाइन पे कहीं पर काम कर रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मतलब पूरी बॉडी मतलब इस समलंबाकार में से जब यह आकृति काट देंगे तो जो बची आकृति आएगी उस आकृति का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा
वो इसी लाइन पर होगा, इसी लाइन पर होगा। इसका मतलब क्या है, इस अक्ष से दूरी कितनी होगी, इस अक्ष से होगी यहाँ से यहाँ तक की, मतलब ये बीच में, तो इसका मतलब 300/2 मतलब 150। तो आपका एक्स बार नहीं निकालना पड़ा इसमें, ये फायदा रहा। ठीक है, एक्स बार आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या क्या 150 mm। और यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, क्योंकि बाई अक्ष के परिता क्या है, सममित है। अब देखो जो बच्चों है मानते वो निकालते, बाई बार की पोजीशन भी निकालनी है आपको, क्योंकि हमें ये तो पता है यहाँ से तो यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ से 150 mm की दूरी पर होगा, लेकिन यहाँ से भी तो दूरी पता होना चाहिए आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। तो बाई बार का मान निकालोगे तभी तो आप पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही से बता पाओगे। तो बाई बार मान निकालने के लिए A1 चाहिए, Y1 चाहिए, A2 चाहिए, Y2 चाहिए। ठीक है, सबसे पहले A1 निकाल लेते हैं। A1 निकालोगे तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला बताया था, ट्रेपेजियम है ये पूरा। सेक्शन 1 कौन सा है, ट्रेपेजियम, समलंबाकार। और समलंबाकार के लिए फॉर्मूला क्या था एरिया का, हाफ इनटू आमने सामने की भुजाओं का योगफल 200 प्लस 300, 200 प्लस 300 इनटू लंब दूरी, बीच की दूरी कितनी होगी 120। ठीक है, ये क्या था हमारा A1 आ गया। फॉर्मूला होता है हाफ A प्लस बी इंटू H। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। उससे पहले हम A2 का मान निकालते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। A2 का मान क्या होगा, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के लिए क्या होगा पाई r²। ये क्या होता है पूर्ण वृत्त का, अर्धवृत्त है तो बाई 2, ये आ गया अर्धवृत्त। पाई का मान आप 22/7 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 22/7 रखेंगे तो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। और आर का मान कितना दिया, आर का मान दिया 90 mm, आर का मान है 90 का स्क्वायर हो जाओ, आर का मान अपॉन 2। अब दोनों का हम सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन करने के बाद इन दोनों का मान निकाल लेते हैं। तो A1 का मान आपका आएगा 30,000 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। A1 का मान आएगा आपका 30,000। 30,000 mm स्क्वायर आएगा A1 का मान। इसी तरह से आप A2 का मान निकालेंगे सॉल्व करके, तो आपका A2 का मान आएगा 12,728.6। ठीक है, 12,728.6 mm स्क्वायर। A1 आ गया, A2 आ गया। अब आपको क्या चाहिए Y1 और Y2 के मान। तो Y1 का मान निकालते हैं। तो देखिए Y1 क्या होगा, अगर हम देखेंगे ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम क्यों Y1 कौन सा है, सेक्शन 1 के लिए देखेंगे तो सेक्शन 1 हमारा ये है ट्रेपेजियम, और सेक्शन 1 के लिए हमें Y1 निकालना। तो Y1 क्या होगा, एक्स अक्ष तथा एक्स अक्ष तथा G1 की मध्य की दूरी। तो एक्स अक्ष तो हमारा ये हो गया, तो G1 के पोजीशन निकालते हैं। G1 क्या होता है हमारा, G1 होगा सेक्शन 1 में, करियर मान लिया हमने यहाँ पर हो रहा है, मान लिया हमने G1 का मान यहाँ पर है मान लो। ठीक है, तो हमें पता है G1 का जो मान यहाँ पर होगा, अगर तो यहाँ से तो कितनी दूरी पर होगा, यहाँ से होगा 150 पर, यहाँ से तो 150 mm की दूरी पर होता है। और नीचे से कितनी हाइट पर होता है, ट्रेपेजियम में मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मान किस पोजीशन पर होगा, इस फॉर्मूले में देखिए आप, नीचे से कितनी दूरी पर होता है, नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इंटू H/3। तो यहाँ से कितनी दूरी होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से Y1 आ जाएगा 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इंटू H/3। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा हमारा नीचे से कितनी दूरी पर होगा, 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इंटू H/3। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। तो 2a, a का मान होगा 200, b का मान कितना होगा 300 अपॉन 200 प्लस 300 इंटू H/3। H का मान कितना 120 अपॉन 3। सॉल्व कर लेने से सॉल्व करने पाएगा 56 mm। ठीक है, इसी तरह से हम क्या निकालना Y2। इसी तरह से जब Y2 निकालो तो Y2 की हम बात करें सेक्शन 2 पे आ जाओगे। सेक्शन 2 के लिए हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके लिए होता है यहाँ पर 2 सेक्शन के लिए,
यहाँ पर होता है, और यहाँ से कितनी दूरी पर होता है, ये यहाँ से होता है 4r/3π, 4r/3π होता है ये। तो हम कहें यही दूरी की होगी G2 तथा x अक्ष की। तो बाई 2 असल में होता है क्या है, बाई 2 होता है x अक्ष तथा G2 के मध्य की दूरी। तो यही क्या हो गया आपका, ये हो गया बाई 2 4r/3π, और r का मान कितना है 90 है। तो 4 × 90/3 × π, सॉल्व करोगे 38.18 आएगा आपका, सॉल्व कर लेना 38.18 mm आएगा। ठीक है, ये सारे जब मान पुट कर देंगे हम, जैसे आपका A1 आ गया, A2 आ गया, y1 आ गया, y2 आ गया, तो सारी वैल्यू आ चुकी हैं। तो आपको बस क्या करना है, जो हमारा y बार का फॉर्मूला है उसमें हमें पुट करना है। तो हमारा फॉर्मूला ये है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम पुट करते हैं। A1 का मान कितना है, A1 का मान है 30,000, A1 का मान है 30,000, और y1 का मान कितना है, y1 का मान है 56। तो पुट करते हैं, A1 का मान है 30,000, y1 का मान है 56, माइनस A2 का मान कितना है 12,728, 12,728.6, और y2 का मान आया अभी 38.18। इसे डिवाइड कर देंगे 30,000 माइनस 12,728 से। ठीक है, इससे जब पूरे को सॉल्व करोगे तो मैं मान लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए, मैंने सॉल्व कर लिया है। 69.13 mm आएगा आपको।